इज माई ट्रिप 2008 में नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई समेत कई देशों में ऑफिस रखने वाली ये कंपनी फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस पे भी इनके ऑफिस हैं। देश के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स में से एक है कंपनी, और टिकट्स, होटल्स, हॉलीडे पैकेज समेत एंड टू एंड ट्रैवल सोल्यूशन देने का काम करती है ये कंपनी। और यूजर्स को 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइंस और 20 लाख से ज़्यादा होटल्स की सर्विसेज देती है। नतीजे आए हैं 26 तारीख को। एक बार जल्दी से मैं आपके सामने रिजल्ट्स रख दूं। रेवेन्यू 92% बढ़कर आया है, 61 करोड़ से 117 करोड़, अच्छी तगड़ी ग्रोथ दिखी है। कामकाजी मुनाफा इबिटा 46% बढ़ा है, 29 करोड़ से 43 करोड़, और मार्जिन में कमी आती दिखी है, 48% से 36-37% की रेंज में। 35% मुनाफा भी बढ़कर आया है। तो मुनाफा, कामकाजी मुनाफा, आय, ये तीनों तो बढ़ी है, लेकिन मार्जिन में आई है कमी। क्यों, जानने की कोशिश करते हैं उससे पहले मैं आपको मुलाकात करा दूं। कंपनी के को फाउंडर प्रशांत पित्ती साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप को फाउंडर तो हैं ही, लेकिन ट्रैवल, टूरिज्म, बैंकिंग, सोशल एप्लीकेशंस में 16 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव प्रशांत जी का है, और कंपनी की लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि तीनों पैरामीटर पर नंबर मजबूत दिख रहे हैं, आय, कामकाजी मुनाफा और मुनाफा, लेकिन मार्जिन आए थोड़े कम। क्या वजह रही सर मार्जिन के घटने की? अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जी अपने शो पे लेने का। थैंक यू सर। हमारी बातचीत ऑलमोस्ट एक साल पहले हुई थी अनिल जी। जी जी। और उस टाइम पे मैंने बेसिकली हमने एक आउटलुक दिया था कि हमारा पिछले साल का जो टर्नओवर था वो था 3,700 करोड़ का। और आप ही के शो पे मैंने बोला था कि हम इस साल 6,500 करोड़ क्रॉस करेंगे लास्ट ईयर। और जबकि हमने एक्चुअली नंबर जो किया है वो किया है 8,050 करोड़। तो जो आपके शो पे हमने नंबर बोला था हमने उससे थोड़ा बेहतर ही किया है। 6,500 का उस टाइम बहुत एग्रेसिव लग रहा था कि हम कैसे अपना नंबर डबल कर लेंगे, 3,700 करोड़ का टर्नओवर हम कैसे 6,500 करोड़ कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो टर्नओवर बढ़ा है वो 117% बढ़ा है। तो बिजनेस बहुत अच्छा चला है पिछले साल। हम उम्मीद करेंगे कि यही ग्रोथ हमारी आगे भी चलती रहे। बिजनेस के अंदर आपने देखा प्रॉफिट भी ठीक आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल कंपनीज में देखेंगे तो हमारी एकमात्र ऐसी इंटरनेट कंपनी होगी जो लगातार प्रॉफिट दे रही है। FY20 में अगर मैं अपना प्रॉफिट बताऊंगा तो अराउंड 31 करोड़ था। FY21 के अंदर 63 करोड़ था। FY22 के अंदर 106 करोड़ था, और इस साल के अंदर 134 करोड़ आया है। तो हम अपना प्रॉफिट भी बढ़ा पा रहे हैं। जहां आपने क्वेश्चन किया मार्जिन की थोड़ी कटौती का, लास्ट ईयर थोड़ा अनोखा सा ईयर था जिसके अंदर कोविड था, जिसकी वजह से मार्जिन थोड़े ज्यादा दे रही थी एयरलाइंस और होटल्स। वो मार्जिन पिछले 5 क्वार्टर के अंदर थोड़े से गिरे हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो मार्जिन है वो थोड़ा गिरा है। बट हमने कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो करी है। हमारा 106 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 134 करोड़ का प्रॉफिट हो गया इस साल। ओके, वंडरफुल। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस ज़बरदस्त आती दिखी है, और आप कह रहे हैं कि मार्जिन से जो उम्मीद थी और जो साल के शुरुआत में आपने टारगेट रखे उससे कहीं ज़्यादा 8,050 करोड़ के आसपास की बुकिंग आपकी पहुंची है। सर, ट्रैवल टूरिज्म ज़बरदस्त डिमांड है, पिछला साल तो ज़बरदस्त रहा है। इस साल आउटलुक कैसा दिख रहा है, डिमांड कैसी है? बहुत अच्छी डिमांड है अनिल जी। मेरे हिसाब से अब ये कोई रिवेंज ट्रैवल नहीं रहा है, अब ये लोगों का नया तरीका है जीने का। कोविड में लोगों ने काफी सहा है, उसके बाद लोगों को समझ में आ गया है कि द बेस्ट वे टू लिव लाइफ इज टू लिव इन द प्रेजेंट। और प्रेजेंट में जीने का सबसे अच्छा तरीका ट्रैवल है। हमारी ओवरऑल बुकिंग्स कहीं पे भी कम होती हुई नहीं दिख रही। इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम प्री कोविड का नंबर, एज एन इंडस्ट्री हम प्री कोविड का नंबर पार कर चुके हैं। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पे बोला जा सकता है कि 100 नए एयरपोर्ट्स आने वाले हैं अगले दशक के अंदर। ये अमेरिका में नहीं होने वाला है, यूरोप में नहीं होने वाला है, चाइना में नहीं होने वाला है। इंडिया में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट्स आने वाले हैं इस दशक के अंदर, जिसकी वजह से FY22 के अंदर अगर टोटल 85 मिलियन पैसेंजर्स ने फ्लाई किया था, तो FY32 के अंदर 330 मिलियन पैसेंजर, यानी कि मार्केट ही अपने आप में साढ़े तीन गुना बढ़ जाएगा एक दशक के अंदर। तो हम उस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इस ट्रिप ने अब इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं। हमने दुबई में भी, हमने मिडिल ईस्ट के अंदर ऑफिस खोल लिया है, लंदन के अंदर ऑफिस खोल लिया है, सिंगापुर के अंदर खोल लिया है। जहां पे हम, जैसे हमने easymatrip.com बनाया हुआ है इंडियंस के लिए, वैसे ही हमने easymatrip.ae बना दिया मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए, easymatrip.uk बना दिया यूरोपियन लोगों के लिए। और सारा का सारा ऑपरेशंस और सारी की सारी टेक्नोलॉजी इंडिया से ही हो रही है। तो इसके कंपनी को 3 अलग तरीके के मुनाफे मिल रहे हैं। पहला तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस के अंदर आपका खर्चा हमारा इंडिया में ही हो रहा है, और हमारी हमारी कमाई हमारी बाहर की रुपीज में हो रही है। दूसरा,
सबसे बड़ा जो हमें एडवांटेज मिल रहा है वो ये है कि वहां का जो एवरेज टिकट वैल्यू है बाहर का, वो इंडिया से 2 से 3 गुना ज्यादा बेहतर है। और तीसरा, वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि बिना कन्वीनियंस फीस के कस्टमर्स को सुविधा दे सके। ईज़ माई ट्रिप कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करती है, हम इसीलिए ग्रो कर रहे हैं। तो हमने वर्ल्ड वाइड भी जीरो कन्वीनियंस फीस से अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और मैं आपको दुबई के रिजल्ट्स बताना चाहूंगा, बहुत बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं मिडल ईस्ट से हमारे। हमने लास्ट ईयर ये बिजनेस शुरू किया था और इस साल हमने टोटल बिजनेस 118 करोड़ का कर लिया। पहले साल में 118 करोड़ का बिजनेस कर लिया हमने मिडल ईस्ट से। प्रशांत जी, एक चीज़ बताएं, जैसा आप कह भी रहे हैं कि आप कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हैं, शायद ये बड़ी वजह कि कस्टमर्स आपके वेबसाइट से ज़्यादा टिकट्स बुक करवाते हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि भाई अकेली एकमात्र कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी में। तो दोनों फिर कैसे मैनेज होता है? एक और जहाँ आप पैसा भी कम ले रहे हैं, दूसरी ओर लगातार मुनाफा भी बना रहे हैं, तो ये कमाल कैसे कर रहे हैं फिर आप? यही इज माई ट्रिप की बहुत बड़ी आयरनी है कि हम कन्वीनियंस फीस चार्ज किए बिना हम एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट आप इंटरनेट में जो भी लिस्टेड कंपनी हुई है अनिल जी, उन सब का आप देखेंगे तो कभी कभार एक आध किसी का प्रॉफिट आ गया तो आ गया, हमने कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम अपना प्रॉफिट बढ़ा पा रहे हैं एज एन इंटरनेट कंपनी। दरअसल इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो इस बात को जाता है कि हम पहले ट्रैवल एजेंट थे। हमने पहले 2 साल ट्रैवल एजेंसी रन करी थी, फिर हम 14 साल से ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है। तो हमें बेसिक्स बहुत अच्छे से पता है। हम एकमात्र ऐसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो अपना कॉल सेंटर खुद चलाती है। इस कंपनी का जो कोर है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इस कंपनी की सर्विस इंडस्ट्री है। जिस इंडस्ट्री में हम है, लोगों की फ्लाइट, बस, ट्रेन, होटल, हॉलीडेज पैकेज बुक करना एक्चुअली एक सर्विस इंडस्ट्री है। और आप हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, सबने अपना कॉल सेंटर आउटसोर्स कर रखा है। हम इस बात को बिल्कुल नकारते हैं। हमने अपना कोई भी स्टाफ अपना आउटसोर्स नहीं कर रखा है, हम उनको खुद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं। और हमने अपने कॉस्ट बहुत कंट्रोल में कर रखे हैं, जिसकी वजह से हम बिना कन्वीनियंस फीस चार्ज किए भी एकमात्र प्रॉफिटेबल ट्रैवल कंपनी है, कंसिस्टेंट ट्रैवल प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रशांत जी, कुछ और नए एक्विजिशन प्लान्स आपके? एक्विजिशन तो है काफी सारे अनिल जी। हमने 4 एक्विजिशंस कर ली हैं और कुछ और एक्विजिशंस प्लान में है। हमें जो जनरली हम एक्विजिशन की हमारी स्ट्रेटजी वो ये है कि इंडिया और इंडिया के बाहर हमारा एयर ट्रैवल का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। हम सेकेंड लार्जेस्ट एयर टिकटिंग बुकिंग कंपनी है इंडिया की। हमें होटल, बस, हमारा होटल का बिजनेस भी वैसे पिछले साल 121% बढ़ा है, जहां हमने लगभग 1.25 लाख होटल की रूम नाइट्स बेचे थे लास्ट ईयर। इस साल हमने 3 लाख से ज्यादा बेचे हैं। तो हमारा होटल का बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट फिलहाल हमारे ये एक और आउटलुक है कि हम इस बिजनेस को और भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं इनऑर्गेनिक एक्विजिशन स्ट्रेटजी से। लेकिन हम जो कंपनी एक्वायर कर रहे हैं वो एसेट लाइट होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनी होनी चाहिए। इस टाइप की कंपनी हम ढूंढ रहे हैं और काफी से बात चल रही है। ओके, परफेक्ट। तो कुछ और नए एक्विजिशंस की भी तैयारी है जब भी मौके मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, समय दिया आपने, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की और इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए आपको बधाई। और उम्मीद करते हैं नया वित्त वर्ष, ये पूरा साल आपकी कंपनी के लिए पिछले साल से और बेहतर साबित हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।